भारतीय क्वाडकॉप्टर की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। ये वाकया पाक फौज की मुस्तादी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। पहलगाम फर्स्ट लेग पर भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। भारतीय फौज की 2 यूनिटों की एक दूसरे पर फायरिंग, 5 सिख फौजी मारे गए। वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फौज ने एक दूसरे पर फायरिंग की। वाकया भारतीय फौज में बौखलाहट का वाज़ेह इशारा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह की छुट्टी कर दी गई। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन में इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी का सारा मलबा जनरल कुमार पर डाल दिया। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार कर दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का UAE के अहम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़रा ख़ारजा में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने पुरअमन हल पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशत गर्दी का शिकार है। इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशत गर्दी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशत गर्दी के मुतासिरीन की एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज़ पर काउंसलर पाकिस्तानी मिशन जवाद अजमल का खिताब कहा कि पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं। जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मामलत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। दहशत गर्द और इनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवामी राय सामने आ गई। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा है। पहलगाम बहाना है, सिंतास मुआहदा असल निशाना है। अवाम ने अपनी राय में कहा, बतौर मुसलमान जिहाद हम पर फ़र्ज है और हम इसके लिए तैयार हैं। अवाम अपने आर्मी चीफ के शाना बशाना है। अवाम आर्मी चीफ की आवाज़ पर लब्बैक के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों पर भारतीय चैनल पर पाबंदी के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया की भारत पर कड़ी नज़र। मोदी ने पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों को शो में मदऊ करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी अपोजिशन लीडर को शो में मदऊ करने की हिदायत, जबकि अहमद हसन अरबी का जुर्रतमंदाना बयान भारत से हज़म न हो सका। सूरत हाल में भारतीय मीडिया से जुड़े तल्ख़ हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया।
पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा तनासुब नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि पंजाब में IT के शोबे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। होनहार तलबा को लैपटॉप दिए गए। टेक्नोलॉजी के शोबे में तब्दीली तेज़ी से आई है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी। कुछ लोग शरारत और सूबों को लड़वाना चाहते थे। जो मंसूबा कागजों में था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कारकुनान से खिताब में कहा, मंसूबे की मनसूखी पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। CCI मीटिंग फौरी बुलाने पर वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। सूबों में हम आहंगी तक कोई नया मंसूबा नहीं बनाया जाएगा। वफाक ने बताया, पानी का मसला हल करना है। मुराद अली शाह ने कहा, अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। जो भी मैली आंख उठाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का मामला IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को $1.1 अरब के इजरा पर फैसला होगा। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर मरम्मत और बहाली के मंसूबों की उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम नए प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फ़र्ज भी निभाएं। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए EV टैक्सी लॉन्च करने के इकदाम थे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। कहा, शहरियों को मेयारी सफरी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आएगी। हज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों का ऐलान। सऊदी वजारत दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। बगैर इजाज़त हज करने या ऐसी कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना आयद होगा। विजिट वीज़ा होल्डर और ट्रांसपोर्ट या मदद फराहम करने वाले पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माने या सज़ा के खिलाफ 30 दिन में अपील और 60 दिन में अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। हज ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज़ 442 आज़मीन हज को लेकर मदीना पहुंच गई। प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज़मीन हज के पहले काफिले का इस्तकबाल किया। कोयटा से पहली परवाज़ 151 हुजाज को लेकर मदीना पहुंची। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। इनको जो गलत करे, इनका सत्यानाश करे। बी कैटेगरी के C क्लास लोग नदी में पैदा है, नाले में फौत हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इन्होंने पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया है। क्या इलेक्ट्रिक की इंतजामिया हमारा खून चूस रही है बिल की सूरत में। हमारे हाल आप देख लें क्या होगा। हकीकत बात में यूँ नहीं आ रहा था कि पानी नहीं है, सुबह से मुँह नहीं धुला मेरा। कराची में बिजली की आंख मचोली जारी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया। रोजमर्रा जिंदगी और रोजगार बुरी तरह मुतासिर।
के इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी ने सरमायाकारों को बदजन कर दिया। कंपनी में शदीद बदनज़मी और मसाइल सामने आ गए। कंपनी पर सऊदी अरब के अक़लियती सरमायाकार ग्रुप ने गैर कानूनी कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी शेयर होल्डर को बोर्ड में शमूलियत से रोका जा रहा है, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने इलेक्ट्रिक का भांडा फोड़ दिया। कराची में सुबह से ही सूरज सर पर सवार, घर से निकलना हुआ दुश्वार। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी गर्मी की लहर बरकरार। कल से बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई। कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार समेत शुमाल मशरक़ी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात नाकाम। गुलशन मेहमान में शहरियों ने मुसल्लह डाकुओं पर पथराव कर दिया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 डाकू फायरिंग करते हुए फरार हुए। डाकू एहसनाबाद रोड पर शहरी से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जानें ले ली। बल्दिया रईस गोट के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन इस्लाम चौक के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर टैंकर छोड़कर मौके से फरार। रवां बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 301 हो गई है। जामे कराची के करीब पानी की लाइन एक बार फिर फट गई। जमशेद टाउन, लियाकताबाद, नाज़माबाद, पार्क कॉलोनी, गोली मार्ग, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, लांडी और कोरंगी मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम के दौरान शहर को यौमिया 250 MGD पानी की कमी का सामना होगा। मुरम्मत का काम 24 घंटे मुसलसल जारी रहेगा। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी और मुजरिमाना साजिश की दिफात शामिल। मतन के मुताबिक 300 से ज्यादा मुजाहिरीन ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। उधर पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जोर पकड़ गया। फैसलाबाद की सरई यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों की अलगार। आवारा कुत्तों ने मजीद 4 तलबात को काट लिया। मुतासरा तलबात को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर। गुज़िश्ता रात भी 4 तलबा को कुत्तों ने काटा था। कनाडा में एक बार फिर लिबरल पार्टी की हुकूमत बनने का इम्कान। सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने इंतखाबात में लिबरल पार्टी की कामयाबी का ऐलान कर दिया। पोलिंग में 76,42,000 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। एक दिन के वक्फे के बाद PSL 10 में आज से एक्शन का दोबारा आगाज। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर सीजन में पहली बार टकराएंगे। लाहौर में मैच का आगाज रात 8 बजे से होगा। कोयटा ग्लैडिएटर का 5 मैचेस में 3 फतवाहत के साथ तीसरा नंबर। सुल्तान 6 में से सिर्फ 1 मैच जीतकर छठे और आखिरी नंबर पर मौजूद। और शहंशाही ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को बिछड़े 49 बरस बीत गए। बेसाख्ता अदाकारी से शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मुनव्वर ज़रीफ ने 325 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें कॉमेडियन हीरो का खिताब भी मिला। बेहतरीन मज़ाही अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।